हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोन क्या होता है, कोन की शेप के बारे में और कोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। कोन एक 3 डायमेंशनल शेप है। कोन की क्या पहचान है? सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में आपने कोन तो खाया होगा। सो इस टाइप की शेप को कोन बोला जाता है। ये एक प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको यहाँ से यहाँ तक जॉइन किया गया है। अब जो ये प्लेन है ये एक सर्कुलर शेप में है। अगर यहाँ पर इस सर्कुलर शेप का जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट ए से यहाँ की डिस्टेंस को h बोला जाता है, यानी कि हाइट बोला जाता है। और जैसे कि ये बेस एक सर्कुलर शेप होती है, एक सर्कल है, तो इसकी रेडियस क्या हुई? सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हुई उसको बोला जाता है रेडियस। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ए से सी तक एक यानी कि इस पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बोला जाता है इसको। और जैसे कि यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है ये रिलेशनशिप है स्लांट हाइट का, कोन की हाइट का और रेडियस का। रेडियस का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया क्योंकि जो ये हमारा कोन है, जो इसका बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। सो ये एक फॉर्मूला है जो आपने इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? curved surface area of cone। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मतलब यानी 22/7, आर का मतलब रेडियस ऑफ द बेस, एंड व्हाट इज एल? एल इज द स्लांट हाइट। सो पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल एरिया जिसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ में इसका जो बेस का एरिया है जो कि सर्कुलर शेप में है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा एल प्लस आर, यानी कि एक फॉर्मूला आपका एक कर्व सरफेस एरिया का हो गया, दूसरा आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। सो पाई आर एल प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया। अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब हाइट ऑफ द कोन, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, पाई मीन्स 22/7। इस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आपने कोन के साथ एक ये वर्ड सुना होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन। मैंने सोचा क्यों ना कोन के साथ साथ मैं आपको फ्रस्टम ऑफ कोन का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, क्योंकि जब भी बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते हैं वो थोड़ा उनको डिफ़िकल्टी आती है। सो किस तरीके से आप इसके फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं? सबसे पहले फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ कोन इस शेप का होता है, यानी कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोन है, अगर इसका ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट ये कट कर दिया जाए, इस पार्ट को मैंने काट दिया जाए, यानी कि एक प्लेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ये वाला पोर्शन फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन। छोटी सी गिलास आपने देखी होगी, एक छोटी गिलास होती है, गिलास की शेप ऐसी होती है, इसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन के जो फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करेंगे?
देखिए, जब हम कोन को डिस्कस कर रहे थे उसमें जो बेस एरिया है वो सर्कुलर शेप का है। इसमें दो सर्कुलर साथ में अटैच है, यानी कि बेस की और जो टॉप का है दोनों का जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर शेप है। हमने बड़े सर्कल की जो रेडियस है उसको कैपिटल आर ले लिया, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लिया। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप की हाइट को बोला जाता है स्लांट हाइट, और ये है हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब इनके फॉर्मूलाज को कैसे मेमोराइज किया जाएगा? सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला किया था जो कि स्लांट हाइट और रेडियस से रिलेटेड है। ये कौन सा फॉर्मूला था? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कौन सा केस? ये केस था हमारा जब हमने कोन को डिस्कस किया। अब फ्रस्टम ऑफ कोन में इनका आपस में क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस किया, उसका स्क्वायर। सो ये है एल एच और आर का आपस में रिलेशनशिप। अब बारी आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन का क्या फॉर्मूला है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर प्लस कैपिटल आर एल। और कोन के केस में हमने क्या किया था? वो हमने किया था पाई आर एल। इसमें क्या डिफरेंस है? आर की जगह यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर प्लस आर। अगर आपको कोन का कॉन्सेप्ट पता है और ये आपको इसकी शेप पता है तो आप फॉर्मूला इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। आपके फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने में आपसे गलती नहीं होगी। सो पाई आर प्लस आर यानी कि दोनों रेडियस का सम मल्टीप्लाई बाय एल। एल का मतलब होता है स्लांट हाइट। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज पाई, फिर से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, साथ में एल। जैसे कि मैंने जब कोन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा तो उसमें टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड होगा। अब जैसे कि फ्रस्टम ऑफ कोन में दो सर्कल्स इंक्लूडेड है, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। सो दोनों सर्कल्स के एरिया इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर जो है स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। किस केस में? फ्रस्टम ऑफ कोन के केस में। किस केस में? फ्रस्टम ऑफ कोन के केस में। अब बारी आती है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई, फिर से इसमें स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर आउटसाइड एच। ये है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपको इसका डायग्राम, इसकी शेप के बारे में पता है, वो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो कोन होता है ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है। सो ये आपने याद रखना है, दिस इज द 3 डायमेंशनल शेप। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूलाज को और अच्छे से सीखेंगे। सो first question is, find the volume of a cone where r is 5 cm and h is 7 cm. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें r 5 सेंटीमीटर है और h 7 सेंटीमीटर है। यहाँ मैंने वैल्यूज को पुट किया। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। इसको मैंने सॉल्व किया। 1/3 22, ये 7 के साथ 7 काट दीजिए तो यहाँ पर 22, 5 5 25। इसको सॉल्व किया, 22 मल्टीप्लाई बाय 25, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 550 डिवाइडेड बाय 3। 550 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व किया, 183.16 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, सो सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द
क्यूब। इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ कोन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो क्यूब से करते हैं। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन। नेक्स्ट इज calculate the curved surface area of a cone where the radius of the base is 8 cm and slant height is 24 cm। यहाँ पर हमने curved surface area को calculate करना है। curved surface area of cone is pi r l। हमारे पास जैसे कि ये एक कोन है, यहाँ हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है। स्लांट हाइट यानी कि कोन की जो स्लांटिंग हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो है रेडियस ऑफ अ बेस क्या दी है, यानी कि ये वाली रेडियस क्या गिवन है, ये रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज द रेडियस यानी कि 8, एल इज द स्लांट हाइट यानी कि 24। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 176 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 25 सेंटीमीटर। अगर स्लांट हाइट एक कोन की 25 सेंटीमीटर है यानी कि एल हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू क्या है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5। एल प्लस आर, एल का मतलब स्लांट हाइट दैट इज 25 प्लस आर यानी कि 7.5। मैंने फॉर्मूला लगाया टोटल सरफेस एरिया का पाई आर एल प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 25 प्लस 7.5, ये हो जाएगा 32.5। और यहाँ से डेसिमल को हटाया 10 आया, यहाँ से डेसिमल को हटाया तो यहाँ से 10 आया। सॉल्व करके जो रिजल्ट रहेगा 65.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस तरीके से आप वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कोई भी रिलेशन स्लांट हाइट और रेडियस के बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कोन का और फ्रस्टम ऑफ कोन का पता लग गया होगा। If any doubt, please do write to us. We will solve it. Thanks for watching and keep supporting us.